जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम से इतनी बढ़ रही है जिससे बहुत सारी फीमेल्स परेशान हैं। इससे आगे जाकर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर के साथ जुड़ रही है। क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं। इस बीमारी का नाम है PCOD। इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें फीमेल्स की ओवरी में सिस्ट होने लग जाते हैं जिससे आगे जाकर उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसकी वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आगे जाकर फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है और इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैंने बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा देखा है जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है PCOD की वजह से, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती ड्यू टू PCOD। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बीमारी होती है तो जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी कलेक्शन बढ़ने लग जाती है फ्लूइड की फॉर्म में, जिसको फॉलिकल्स कहते हैं। अगर PCOD को टाइम पे सही नहीं किया गया तो आगे जाकर आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, नहीं तो डायबिटीज हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा PCOD किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या है इसका सिम्टम, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं PCOD की वजह से और क्या है इसका ट्रीटमेंट। आइए जानते हैं। PCOD अक्सर उन फीमेल्स को होता है जो फीमेल्स अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और वो काफी ओबीस होती हैं। बॉडी में बहुत सारा फैट इकट्ठा होता रहता है जिससे आगे जाकर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। दूसरे नंबर पर आता है हेरिडिटरी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आपके जितने एडल्ट्स हैं उनको ये बीमारी थी, अब आपको है। तीसरे नंबर पर आता है हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। जो फीमेल्स जिनका इंसुलिन का लेवल काफी हाई होता है और उनको डायबिटीज होती है, उनको पक्का चांसेस होते हैं PCOD होने के। आता है बहुत सारी फीमेल्स मैंने देखा है बाहर का गंद वाला खाती हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीजें खाती हैं और अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। 100% चांसेस होते हैं उनको PCOD होने के। उसके बाद आता है जो फीमेल्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें क्या हो रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेस ही तो बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। तो जो भी फीमेल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती उनको PCOD बिल्कुल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा PCOD के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला है आपकी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब भी आपको ये संकेत हो रहे हैं कि आपकी जो साइकिल है वो इरेगुलर आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको ये दिक्कत हो रही है। दूसरे नंबर पर आता है हेवी ब्लीडिंग। बहुत सारी फीमेल्स को जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी जो कि इरेगुलर आ रही है और एकदम से उनकी ब्लीडिंग काफी बढ़ जाएगी तो आगे जाकर ये बीमारी उनको धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आगे जाकर तंग करने वाली है। इस बीमारी का सबसे मेन लक्षण होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ऑयली होने लग जाएगी, नहीं तो आपका वजन एकदम से इतना बढ़ने लग जाएगा जिससे आगे जाकर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगी। सारी फीमेल्स का तो इस बीमारी में एकदम से हेयर ग्रोथ होने लग जाएगा, उनकी बैक पे, उनके फेस पे, उनके स्टमक पर, उनकी चेस्ट पे एकदम से बाल उगने लग जाएंगे। और जो फीमेल्स ओवरवेट होती हैं उनको पक्का चांसेस होते हैं PCOD होने के। बहुत सारी फीमेल्स को तो एकदम से हेडेक होने लग जाता है जिससे वो हमेशा वीकनेस फील करें, स्ट्रेस फील करें और बहुत सारों की तो स्किन एकदम से टाकन होने लग जाती है जो आगे जाकर संकेत करती है कि आपको ये बीमारी है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं PCOD में। नंबर 1 आता है इनफर्टिलिटी। जिनको ये बीमारी होती है उनको इनफर्टिलिटी होने के पक्का चांसेस होते हैं क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर है। नंबर 2 आता है डायबिटीज। PCOD में
इंसुलिन का लेवल काफी हाई हो जाता है, जिससे डायबिटीज होने के पक्का चांसेस रहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दिल की बीमारियां। पीसीओडी में जब भी आपको हेडेक रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिससे आगे जाकर आपको दिल की बीमारियां पक्का हो सकती हैं। इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाता है और जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। आता है बहुत सारी फीमेल्स तो डिप्रेस रहती हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, आपका वर्क का लोड हो या कोई भी स्ट्रेस की वजह से आगे जाकर ये बीमारी की वजह से फीमेल्स डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, पीसीओडी बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकली एक्टिविटी लाइक आप योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी धीरे धीरे कम हो जाए। उसके बाद आता है अवॉइड जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, बाहर की कोई भी चीज जो मैदे से बनी है, जिससे आगे जाकर ये प्रॉब्लम ना बढ़े, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाए। उसके बाद आता है, जब आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट भी एकदम से कम हो जाएगा और ये बीमारी धीरे धीरे सॉल्व होती रहेगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना डायबिटीज का लेवल भी आपको एकदम से मेंटेन करना होगा, जिससे ये बीमारी धीरे धीरे सबसाइड हो। और सबसे मेन बात, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लें, बिल्कुल शांत और स्मूथ जिंदगी जिए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डरे नहीं, हर चीज का इलाज है। बट इसका मेन चीज है कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आपके लोअर एब्डोमेन में एकदम से पेन होने लग जाएगा और पेन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, जिससे आप स्मूथ और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।